ऐश्वर्या के एजेंडा में एक ही सवाल आज सबकी जुबान पर है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हां, कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान में, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में। ग्राफिक्स ले आओ शर्मा, क्योंकि जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, कुछ देर पहले ही मिलना था वसुंधरा राजे सिंधिया को जगत प्रकाश नड्डा से, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा ने समय दे दिया है बाबा को। जी हां, बाबा पहुंच गए हैं लखनऊ से दिल्ली। पहले मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से और फिर मिले हैं जगत प्रकाश नड्डा से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहां 5:30 बजे का समय लेके, दोबारा दोहरा रहा हूं, 5:30, यानी मेरी घड़ी में 7:01 हो रहा है। 1.5 घंटे से ज्यादा से इंतजार कर रही हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 1.5 घंटे से ज्यादा से इंतजार कर रही हैं। कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। फोटो लाइए वसुंधरा जी। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कल दिल्ली आने से पहले, हो गया शर्मा आगे बढ़ो। वसुंधरा राजे सिंधिया कल जब खबर आई कि देर रात को दिल्ली पहुंची, उन्होंने कहा पर्सनल विजिट से जा रही। ये पर्सनल विजिट है। अब जगत प्रकाश नड्डा से मिलने का समय मांग रही हैं। 20 से 25 विधायकों को अपने पास आपने वहां राजस्थान में जयपुर में बुलाया और उसके बाद यहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिलना चाह रही। क्यों? सबको पता है कौन होगा मुख्यमंत्री। सबको बैठना है कुर्सी पे, सबको कुर्सी पे बैठना। ये सिर्फ वसुंधरा जी की नहीं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में दिया कुमारी जी को नहीं बैठना? नहीं बैठना, दिया कुमारी जी को भी बैठना है। ग्राफिक्स बदलते रहे, दिया कुमारी जी को भी बैठना। वसुंधरा राजे जी को तो बैठना ही है, एंड शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट। वो चाहे मीडिया में बोले कि मैं एक बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता की तरह हूं। अर्जुन राम मेघवाल साहब को नहीं बैठना। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, एक नहीं 3 केंद्रीय मंत्री राजस्थान की कुर्सी पे। ये कांटा जो आप देख रहे हैं, ये बाबा बालकनाथ के नाम के नीचे इसलिए लगा है क्योंकि सूत्रों के हवाले से नाउ ही इज आउट ऑफ द रेस। अर्जुन राम मेघवाल साहब शांति से बैठे हुए, लेकिन सबसे आगे अगर कोई चल रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की रेस में, तो उसका नाम है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। ग्राफिक्स लाई, अश्विनी वैष्णव। जी हां, अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे। ये केंद्रीय मंत्री, 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिल्ली में है इनके पास, बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं। अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे चल रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद के लिए। पहला जो पॉजिटिव अश्विनी वैष्णव की तरफ आता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ट्रस्टवर्दी है। भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग को अभी से नहीं, वाजपेयी जी की एरा से समझते हैं। और एक और कि ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है। तो डिलीवरी जिसका कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे वरिष्ठ नेता यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन दोनों को सबसे ज्यादा जो डिमांड होता है कि जो वादे किए हैं प्रधानमंत्री ने, जो मोदी की गारंटी दी है, वो उस गारंटी का क्रियान्वयन कैसे होगा, उसके लिए अश्विनी वैष्णव विल बी द बेस्ट ऑप्शन राजस्थान। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगता है कि दैट शी स्टिल हैज इट। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगता है कि उनके अंदर अभी एक बार और मुख्यमंत्री पद को वो संभाल सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी के जो नेशनल लीडरशिप है उसको ऐसा नहीं लगता। आप सुनेंगे नहीं किसी बीजेपी के नेता को ये बोलते हुए कि नहीं वसुंधरा जी अब नहीं, या रमन सिंह जी नहीं, या फिर मध्य प्रदेश में सचमुच ऐसे इतने नंबर्स लाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को हटाने की खबर चल रही। कल मैंने कहा था आपसे आसान नहीं होगा, और बिल्कुल आसान नहीं होगा इतने नंबर्स लाने पे। लेकिन राजस्थान में अगर एक व्यक्ति जो सबसे आगे है रेस में राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो है अश्विनी वैष्णव। नाम वसुंधरा राजे जी का चल ही रहा है, दिया कुमारी जी का चल रहा है, अश्विनी वैष्णव सबसे आगे हैं, और अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ। इसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ कहा जाता आर आउट ऑफ द रेस। वो अब उस दौड़ में नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल भी मोटा मोटा उस दौड़ में नहीं है, और अश्विनी वैष्णव उस दौड़ में सबसे आगे। हालांकि दिल्ली में वो बहुत कंफर्टेबल है, एक नहीं 2 उनके पास पोर्टफोलियोज हैं, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं, संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री उनसे खुश है। लेकिन 24 से पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री को जो ये मैंडेट मिली है, कांग्रेस को हराया है, उसमें डिलीवर देना। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना मोदी की गारंटी, उस गारंटी का क्रियान्वयन कैसे होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जो उनके प्रोमिसेस को, जो उनके वादों को, जो उनकी स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर सके। इसीलिए ये जो चेहरा आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव, ही इज फ्रंट, ये सबसे आगे चल रहे हैं, इज द फ्रंट रनर।
वो सबसे आगे चल रहे हैं रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए। और अब राजस्थान से मुख करते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मेरे पास पूरा पैनल वेट कर रहा है, मैं इतना लंबा नहीं बोलने वाला। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बदलाव आए, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। ये मैं कल जब मैं आपसे बोल रहा था बहुत ही क्लियरली बोल रहा था कि भाई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाना इस नंबर के बाद, ये जो नंबर वो लाए हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा शिवराज सिंह चौहान को इन तीनों प्रदेशों में। और ये जो चेहरा आपने अभी देखा कैलाश विजयवर्गीय, इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे अभी पता लगा है, बताऊंगा आपको, जो इन्होंने कल इंदौर में दिया। लेकिन ये जितने भी चेहरे आप कुर्सी के आसपास, इंक्लूडिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप घूमते हुए दिख रहे हैं, उसमें सबसे प्रबल दावेदार अभी भी शिवराज सिंह चौहान है, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, इनकम्बेंट। शिवराज सिंह चौहान को वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर रमन सिंह की तरह बिल्कुल ही दरकिनार नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी के प्रोमिसेस, नरेंद्र मोदी के वादों को इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं, इसीलिए उतने नंबर्स आए, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में इतने नंबर आए। एमपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, और सोचिए जो मैं कल आपसे कह रहा था, उसके बावजूद ये नंबर्स, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है कहां। लेकिन कल जब यही बात कैलाश विजयवर्गीय से पूछी गई, जो कि खुद रेस में है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट, और ये आपको बताएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर धीरे धीरे ये जो मनमुटाव है ये चल रहा है। कभी शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी की तुलना प्रधानमंत्री और अमित शाह की जोड़ी से की जाती थी 2014 से पहले की मैं आपको बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बीडी शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, इनके बेटे की कई वीडियोस आई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा कि देखिए मध्य प्रदेश में इतने नंबर्स आए हैं, ये तो लाडली योजना के चलते आए हैं और शिवराज सिंह चौहान की जो स्कीम्स है उसके चलते आए हैं, तो क्या कहा होगा। सोचिए, मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता है, माफ कीजिएगा, लेकिन उनके अंदर, कैलाश विजयवर्गीय के अंदर ऐसा एक, जैसे कहते हैं ना, ऐसी एक मलाल है कि उनसे जब लाडली योजना के बारे में पूछा गया तो बोला गया कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर में, क्यों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लाडली योजना थी क्या, वहां भी तो जीते हैं। तो उन्होंने सिटिंग मंत्री, मतलब कैलाश विजयवर्गीय जो विधायक का इलेक्शन लड़े हैं, अपने ही मुख्यमंत्री की स्कीम को नीचे कर दिया। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी तो जीते, वहां कौन सी लाडली बहन योजना है। तो शिवराज सिंह चौहान चाहे कोई कैमरे पे ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर खटपट तो है। और ये जो चेहरा चल रहा है प्रहलाद सिंह पटेल का, बहुत बड़े ओबीसी नेता है मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री का बहुत विश्वास है इन पे, और ये एक उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ये जितने भी चेहरे हैं, इसमें आप किसी भी विपक्ष के नेता से बात करिए तो वो एक ही नाम लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। विपक्ष, बीजेपी वाले नहीं, विपक्ष के, कांग्रेस बोलती है देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाएंगे। उनको क्या सूट होता है मुझे ये समझ नहीं आता। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बना रही है, बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बना रही है, वो कांग्रेस को क्या चिंता है। लेकिन है वो कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और वहीं जल्दी से चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जल्दी से चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। और इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। मैं छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के बारे में आपको बता रहा हूं कौन कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है प्रधानमंत्री के आवास पे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की 1-on-1 बैठक चल रही है 7LKM में। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय यह बैठक जारी है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। और वहीं दर्शकों, वो जो बैठक शाम 5:15, 5:30 होनी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया कल रात से दिल्ली में आके बैठी है। उनको जगत प्रकाश नड्डा ने समय नहीं दिया है, उनको जगत प्रकाश नड्डा ने अभी तक समय नहीं दिया है। और यहां योगी, जी हां, बाबा जगत प्रकाश नड्डा से मिल रहे हैं, गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो 2 पैरेलल मीटिंग चल रही हैं, 2 पैरेलल मीटिंग, गेट मी ऑन एयर नाउ, 2 पैरेलल मीटिंग चल रही है। एक मीटिंग है बाबा की जगत प्रकाश नड्डा से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वहां दूसरे तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। और वहीं अभी कैलाश विजयवर्गीय का एक और स्टेटमेंट आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं 10 दिसंबर तक
कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो बोला 10 दिसंबर तक पूरा सस्पेंस हट जाएगा। ये कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं, कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं सीएम के चेहरे पर। कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं 10 दिसंबर, आज 7 है, यानी 3 दिन और, 8, 9 और 10, ये 3 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं 10 दिसंबर तक रुक जाओ। सिर्फ लाडली योजना की वजह से नहीं जीते, जो मैं आपको भी बता रहा था वही रिपीट करा है उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में नहीं थी, राजस्थान में नहीं थी, फिर भी हम जीते। तो ये हो रहा है एज वी स्पीक। बीजेपी का कोई नेता इस पे टिप्पणी नहीं देगा, बीजेपी का कोई नेता इस पे बोलेगा नहीं, हम समझ सकते हैं ये 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय खुले में बोल रहे हैं। मेरे को किसी ने बताया था कि किसी प्रिंट के रिपोर्टर को दिया है, नहीं, ये तो कैमरास पे बोल रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लाडली योजना नहीं थी, वहां भी जीती है बीजेपी। और ये तब हो रहा है जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है 7LKM में, और यहां पे बाबा मिल रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और वसुंधरा राजे सिंधिया अभी भी इंतजार कर रही है, शी इज इन वेटिंग। और मैं आखिरी 1 मिनट के अंदर छत्तीसगढ़ में जो चेंजेस हुए हैं, जो रेस में वो बता रहा हूं, और उसके बाद मेरे साथ पूरे पैनलिस्ट हैं इन द नेक्स्ट 1 मिनट। रमन सिंह इज आउट ऑफ द रेस, मेरे को ऐसा लगता है, गलत हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट पे। ओपी चौधरी का आप देख रहे हैं। गोमती साय जी रायगढ़ से लोकसभा की सांसद थी, पथलगांव सीट से विधायक बनी है, आदिवासी समाज से आती हैं, रिजाइन कर चुकी है सांसद के तौर पर। रेणुका सिंह बहुत आगे हैं, कहा जा रहा है मोदी सरकार में राज्य मंत्री तो है, भरतपुर सोनहत से चुनाव इन्होंने जीता है, आदिवासी समाज से आती हैं, ये भी उसी ग्राफिक को रखिए। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 2014 की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के अंडर ये केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, आदिवासी समाज से ये भी आते हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब बताए जाते हैं। ये है विष्णुदेव साय, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं कुर्सी के चारों। ओपी चौधरी पार्टी के युवा नेता बताए जाते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। ओपी चौधरी फिलहाल महासचिव हैं, अमित शाह कहा जाता है गृह मंत्री का बहुत भरोसा है उनके ऊपर। गोमती साय के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें यह बात जो वहां के स्टेट लीडरशिप है उसको भी पता है कि इस बार कोई नया चेहरा आएगा, और कोई महिला चेहरे की ज्यादा बात हो रही है, तो इसमें गोमती साय जी और रेणुका सिंह जी बताई जा रही हैं रेस में सबसे आगे। और लेकिन ये जो बैठक इस समय चल रही है 7LKM में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी बैठक से निकल के आ सकता है कि कौन होगा फाइनलिटी। हालांकि अभी अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को मैं यह मानता हूं कि किसी भी रिपोर्टर से ज्यादा पता होगा, तो कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक, ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली ऑन कैमरा, कि 10 दिसंबर तक भाई सारा सस्पेंस खत्म होगा। तो